कट गया जी, कट गया 21,500 लगभग कट गया भाई। रॉकेट बना हुआ बाजार। बच्चे पूछ रहे हैं सर बाजार कब ठंडा होगा। भाई साहब बाजार के पिछवाड़े में लगी आग, अपने पिछवाड़े में आग लगा के देखिए आप कब ठंडे होते हैं। आप भागते जाएंगे, भागे उसी तरह बाजार भाग रहा है। अब ये कब ठंडा होगा, जब वो आग ठंडी होगी तब होगी। रॉकेट देखा ना, नीचे से चलाते हैं तो फुर्र हो जाता है। तो उस तरह से बाजार बना हुआ। आपको क्या लगता है बाजार कहाँ है भाई? इस तरह जब माहौल है बाजार में, जो मूड माहौल बना हुआ है, लोगों का मानना है बाजार इस वक्त 22,000 के लपेटे में तो जाएगा ही जाएगा। और हो सकता है क्योंकि लोगों को लग रहा है कितना बढ़ेगा, लोग शॉर्ट कर रहे हैं। अगर बाजार में 22,000 के लेवल पे ये लग गया कि यार अभी तो और कितना बढ़ेगा, कटेगा ही हला, अगर लोगों ने शॉर्ट मार दी तो भाई साहब फिर 22,500 और 23 इनको भी काटने बाजार चूकेगा नहीं। सब बाजार बहुत गर्म है, सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं और लोगों ने अगर शॉर्ट मार दी तो प्रॉब्लम आएगी। तो शॉर्ट वाले इस वक्त तो जल बुझ गए हैं, लेकिन शॉर्ट वालों का जिगरा जो होता है हमसे बड़ा बड़ा होता है लॉन्ग वालों से। वो शॉर्ट मारते हैं मारते हैं मारते हैं, वो कहते हैं कितना बढ़ाएगा साले तेरे को देखते हैं। तो आपको क्या लगता है बाजार कहां जाएगा? फटाफट सारे कमेंट में लिखिए कहां तक की आपको लगता है ये तेजी बरकरार रहेगी। डार्लिंग में सारे कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देता हूं, तो फटाफट कमेंट में लिखिए। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? बड़े दिनों के बाद अच्छे से मुलाकात हो रही है। तो भाई एक्चुअली बच्चे पूछे थे सर कहाँ गायब हो गए। एक्चुअली मैं गया था उदय पर एक डेस्टिनेशन वेडिंग पर, तो 3 नाइट्स तो वहाँ स्टे किया, 2 नाइट तो मैरिज वगैरह पे स्टे किया, 1 नाइट हम पहले चले गए थे, तो 3 नाइट वहाँ स्टे किया। उसके बाद हम निकल गए कच्छ से गए रोड टू हेवन से गए द्वारका से गए सोमनाथ से गए गिरनार जी। तो सारे देवी देवताओं के दर्शन कर लिए। कोई प्लान विजिट नहीं था हमारा। कपड़े भी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं थे, शादी वाले कपड़े थे, 1-2 जोड़ी रखे होते हैं एक्स्ट्रा, तो वही थे, उसी से काम चला लिया। और मस्त प्रभु के आशीर्वाद, सारा श्रेय प्रभु को जाता है। हमारा कोई प्लान नहीं था, प्रभु के दर्शन हो गए। हमने कहते हैं 4 धाम में से एक धाम द्वारका जी कर लिया। ये सब आपकी शुभकामनाओं का, प्रभु के आशीर्वाद का, प्रभु की कृपा का तो कारण है, जिसकी वजह से हुआ। कहते हैं चलो बुलावा आया है, प्रभु ने बुलाया है, तो वाली बात हो गई। तो भगवान ने बुलाया था, तो दर्शन हो गए बड़े जबरदस्त गजब के। मेरा दूसरा चैनल है, उस पर सारी वीडियोस बारी बारी से डालूंगा। अभी एक मैंने डाली है बहुत बढ़िया कृष्ण जी के ऊपर, वो जरूर वीडियो देखिएगा। तो ये थी सारी अब तक का अपडेट। और अब करते हैं आज की बात। आज दबा के ट्रेड किए भाई साहब। आज बड़े दिनों के बाद बैठा था मैं आज मोबाइल को पकड़ के हाथों में। आज पकड़े रखा मोबाइल को हाथों में। एक्सरसाइज थोड़ी कर पाया इस चक्कर में, कल से करूंगा एक्सरसाइज दबा के। तो आज मैंने खूब सारे ट्रेड किए और एक अच्छा प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 2.5 लाख के लपेटे में, 2.5 रुपए के लपेटे में, 2.5 पैसे के लपेटे में प्रॉफिट जो है आज बुक किया। अब आप कहेंगे सर बाजार में चल क्या रहा? बाजार में चल ये रहा है कि आज हमारे बाजार ने नया लाइफ टाइम हाई काट दिया जी, काट दिया। डार्लिंग ने हाई काट दिया। तो भैया आज शेयर बाजार पागल हो गया था। 1.25% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है और 21,456, मैं तो कहूंगा लगभग 21,500 का लेवल 7.25 पॉइंट दूर तो था। 500 का लेवल मानेंगे, काटता हुआ हल्का सा नीचे, हल्का सा 21,456 पे 350 पॉइंट बढ़कर 1.29% की तेजी के साथ बंद हुआ। आज का बॉटम 21,235 का था। बाजार भाग रहा है और गैप पे गैप डार्लिंग छोड़ रहा है। MKJ गैप फिलिंग थियरी की अच्छे से बैंड और वाट लगा रहा है। देखिए ये छूटा, ये छूटा, छूटा रे छूटा, 1 छूटा, 2 छूटा, 3 छूटा, 4 छूटा, छूटा रे छूटा, 5 छूटा, 6 छूटा, छूटा रे छूटा, गैप छूटा। तो भैया गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप छूट रहे हैं और कमाल हो रहा है। बाजार फुल टॉस तेज है। अपर बोलिंजर बैंड को यहां काट दिया था, उसके बाद लोगों को लग रहा था गिरेगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर भाग खड़ा हुआ नई यात्रा की तरफ। इस वक्त जिस तरह से तेज है, RSI बिल्कुल जलता तवा हो चुका है, 85 के लेवल पे पहुंच गया है। और MACD चार्ट पे जो बेरिश क्रॉसओवर लगातार कई दिन से, 6 दिन से बेरिश क्रॉसओवर नहीं, बुलिश क्रॉसओवर कमजोर हुआ था लगातार 6 दिन से, आज फिर मजबूत हो गया।
तो आज जो है बाजार गजब की तेजी के साथ चला। अंतरराष्ट्रीय बाजारों को कोई देखने का फायदा नहीं, हमारे बाजार इस वक्त अपने हिसाब से चल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार तो गया तेल लेने। अब अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम फियर आ चुका है, अब ये 80 से लेवल क्रॉस हो जाएगा तो फिर तो कहते हैं वेरी एक्सट्रीम। ये फियर कहां है? ग्रीड। आप फियर लिख रही हो 3 दिन से। सर गलती हो गई। हाँ ये तो 70 में क्या, मैं कोई क्या कह रही हूँ सॉरी सर। भाई, ये ग्रीड है मैडम। घूमने में ना थोड़ा सा गलती हो गई मैडम, घूमने में इंजॉय करने में मैडम से गलती हुई। ये एक्सट्रीम ग्रीड है साहब, 77.28। अब ये ग्रीड अगर 80 के पार हो जाएगा तो भाई साहब खतरनाक माहौल हो जाएगा, जिसके बाद बाजार ऐसा हो जाता है जैसे ओवर बॉट हो चुका है। अब यूएस डॉलर इंडेक्स वो कितना नीचे, 102 के नीचे आ गया था, आज हल्का सा 102 के ऊपर है, अच्छे लेवल पे आ गया है। क्रूड अच्छे लेवल पे है, रुपया भी अब थोड़ा सा मजबूत हुआ है, और वो यूएस 10 ईयर यील्ड 4 से कम है। यानी सारी बातें शेयर बाजार में काफ़ी मजबूत है। इंटरनेशनल इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। अब तो लोग बात कर रहे हैं कि साहब रेट कट होंगे, कोई कह रहा है 1 रेट कट होगा, कोई कह रहा है 2 हो रहा है, कोई कह रहा है 3, कोई 4। आज तो एक व्यक्ति मिले कहते हैं भाई साहब 6 रेट कट तक हो सकते हैं कंजिक्यूटिवली। तो भाई साहब कमाल का माहौल बना हुआ है लोगों का। अभी मेरे पास डाटा नहीं आया है उसका एफएनओ का, तो भाई बीच में थोड़ा डाटा मिसिंग है। मैडम ने 13, 14, 15 का तो दे ही दिया है। मैडम भी हमारी ग्रेट है यार। देखिए लगातार एफआईसी की खरीदारी बढ़ती जा रही है। आज कैश अमाउंट तो दबा के खरीदारी करी और डीआईज ने आज सेलिंग करी है, जिसके चलते बहुत बड़ी खरीदारी आज कैश सेगमेंट में देखने को मिली है। अब ये बाजार में जो माहौल चल रहा है, ये वाला डाटा आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, अभी अपडेट नहीं हुआ था। तो ये बात मैंने करी। आज भागने वाले शेयर थे आईटी के, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा लिस्ट में नहीं आया, वो भी आज खासा तेज था। SBI, अदानी, टाटा स्टील और एनटीपीसी में भयंकर कहते हैं ना तोड़ फोड़ तेजी देखने को मिली। नेस्ले, HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल, SBI ये हल्के फुल्के गिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा गिरा फुर्त नहीं होगा। आज मारुति सुजुकी भी गिरा था। मारुति सुजुकी भी आजकल मेरी निगाहें बड़ी प्रबल सी पड़ी हुई है। अब बात करें इसकी ऑप्शन चेन एनालिसिस की, वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो 21,500 पे पुट राइटिंग तो बहुत बड़ी है। ये वाली देखिए 34 हो गई है। कॉल राइटिंग भी बड़ी है, ये 34,500 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। और 22,000 का लेवल, 22,500 का लेवल यहाँ पर भी आप देखेंगे। आज फ्राइडे, अब 2 दिन की ठंडी रहेगी, उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशनें बनती हैं। अब अगर मैं बात करूँ मंथली एक्सपायरी की, तो मंथली वाला तो वही 21,000 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं हाईएस्ट, और 22,000 पे कॉल राइटर्स। बाजार 21-22 के बीच में आ चुका है। पीसीआर बड़ा ही जबरदस्त है, वीकली 1.45 ओवर बॉट ही मैं कहूँगा, और मंथली 1.4 ओवर बॉट, स्लाइटली ओवरबॉट कहूंगा, पर वीकली वाला मेरे हिसाब से अच्छा खासा ओवरबॉट हो चुका है। अब निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा ऐसे लगाट सा चार्ट बनाया। कल 47,732 पे बंद हुआ था, आज 47,939 पे बंद हुआ। 48,219 का लाइफ टाइम हाई बनाया और कमाल कर दिया। उसके बाद ये लाइफ टाइम हाई अंत में बनाया था, बंद हुआ 47,632 पर, कल की क्लोजिंग से नीचे, और ये लगभग 0.86% बढ़कर 411 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। छोटे मझोले शेयर काफी तेज हो चुके हैं, बंधन, फेडरल, SBI, PNB सब में बड़ी अच्छी तेजी है। कोई शेयर जो है गिरा हुआ था तो वो था AU स्मॉल फाइनेंस, कोटक और एक्सिस बैंक, बाकी सब तेज थे। अब इसमें ज्यादा गैप नहीं छूटे, एक गैप ये छूटा हुआ है, एक गैप ये, 2 ही गैप इसके अंदर छूटे हुए हैं। निफ्टी बैंक फिर पकड़ पड़ के चल रहा है, एक गैप यहाँ भी छूटा हुआ है, 3 गैप है, ये 3 गैप इसके अंदर छूटे हुए हैं। तो ये निफ्टी बैंक तो अपने गैप कहीं ना कहीं फिल कर देगा, और ये भी अब ओवरबॉट जोन में आ चुका है, सीवियर ओवरबॉट जोन में। हालांकि MACD चार्ट पे इसका बुलिश क्रॉसओवर लगातार कमजोर हो रहा है। वीकली की बात करो तो 47,000 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और 50,000 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, डर गए। और अगर आप देखेंगे 47,500 की चौकी पर आपका कॉल राइटर्स भाग गए, पुट राइटर्स का कब्जा है। 48,000 पे दोनों की टक्कर है, 48,000 के लेवल पर। और अगर बात करूं मैं पीसीआर की, तो इसका पीसीआर मजबूत है, मंथली और वीकली दोनों स्ट्रांग है, 1.16, 1.2 है। मैं ओवरबॉट तो नहीं कहूंगा पर स्ट्रांग है। आज मैंने लगभग 2.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया। आज मैंने एक फ्यूचर बाय किया, एक MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 16 मैंने स्क्वायर ऑफ किए, 3 एग्रेसिव पुट बेची, 5 सेफ पुट्टे सेल करी, 5 बार नई कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। आज ट्रेड पे ट्रेड। आज मैंने पहले क्या किया, 1200 के ये मैंने लॉट स्क्वायर ऑफ किया कॉल का, और साथ में फ्यूचर का। फ्यूचर में हुआ नुकसान, कॉल में ये जो फायदा है ये 4 लॉट का था, इसका आधा करके ये लॉस घटा दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, ये 4 लॉट का प्रॉफिट था। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, SRF में एक कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया, उसमें प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, टाटा कम्युनिकेशन की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, उसमें भी प्रॉफिट आ गया, ठीक है। फिर टाटा कम्युनिकेशन की मैंने एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 28,000 का नुकसान हुआ। इसके 6 लॉट पड़े हैं मेरे पास, 6 लॉट में से एक लॉट मैंने फ्यूचर का स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये 6 लॉट का प्रॉफिट है, इसको 1/6 कर दीजिए, 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से 28,400 घटा दीजिए तो एक लॉट का टाटा कम्युनिकेशन का प्रॉफिट आ जाएगा। है आपको कैलकुलेटेड?
टाटा कम्युनिकेशन का इंडिविजुअल टाटा कम्युनिकेशन का 5-7 हज़ार का प्रॉफिट हुआ होगा, इसमें ज़्यादा नहीं हुआ है। फिर रिलायंस के मेरे पास कई सारे लॉट थे, उसमें से मैंने एक फ्यूचर आज स्क्वेयर ऑफ कर दिया और उसके कॉल स्क्वेयर ऑफ करी, कॉल में लॉस था, फ्यूचर में प्रॉफिट था, कुल मिला के इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। M&M का मैंने कॉल स्क्वेयर ऑफ किया, फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया, कॉल में लॉस था, फ्यूचर में प्रॉफिट था। तो मैंने आजकल ऐसा कर दिया, कई सारे पोजीशनों को मैंने स्क्वेयर ऑफ कर दिया। इंडसइंड बैंक के मैंने 2 फ्यूचर को स्क्वेयर ऑफ किया, 2 कॉलों को स्क्वेयर ऑफ किया और ये मेरा 3 फ्यूचर का प्रॉफिट था। तो 2 इसको 2/3 कर लोगे तो 1 फ्यूचर का प्रॉफिट आ जाएगा, 2 फ्यूचर का, और ये मेरा लॉस था, वो लेस कर दोगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और टेक महिंद्रा का फिर मैंने एक और स्क्वेयर ऑफ किया, तो ये अब बच गया 4 का था, इसमें से 3 स्क्वेयर ऑफ हो गए, 1/4 ले लो, 1 का आ जाएगा, उसमें से कॉल का लॉस है वो माइनस कर दीजिए तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मैंने इनको भी स्क्वेयर ऑफ कर दिया आज, खूब मतलब स्क्वेयरिंग ऑफ की। इन्फोसिस के मैंने 2 कॉल स्क्वेयर ऑफ किए, नहीं 3, ये 2 लॉट, एक लॉट 1400 का, एक 1500 का, और उसके दोनों फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ कर दीजिए, फ्यूचर प्रॉफिट में से कॉल का लॉस घटा दीजिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आज मैंने बहुत काम किया। इन्फोसिस की फिर मैंने सर ये उसका आपके स्क्वायर ऑफ के रेट्स आ रहे हैं। ये स्क्वायर ऑफ के रेट्स आ गए, मैंने कहा स्क्वायर ऑफ किस पे किया उसके रेट आ रहे हैं। ये थी आज की सारी, अगर आप देखेंगे मेरी कहानी। तो भाई आज तो जो कहते हैं ना झंडे गाड़ दिए काफ़ी ट्रेड करके, और ये महीना भी अच्छा निकालना, ये मेरा टारगेट था। देखो मैं आपको फिर एक डिस्क्लेमर दूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये सिखाना होता है। ये देखिए इस वक्त कई बच्चे कहते हैं कि सर वो कॉलों में बड़ा लॉस हुआ, अगर कॉल ना बेचते तो बड़ा प्रॉफिट होता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर बाजार गिरता तो ये कॉल ही तो प्रॉफिट कमा के देती। जब हम रिस्क को मैनेज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ 1-2 दिन के लिए तो है नहीं, हम लिमिटेड प्रॉफिट सारा वक्त कमाते हैं, ये अच्छा है। ना कि कभी कभी तो अनलिमिटेड लॉस हो जाए और कभी कभी अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाए, वो बड़ी खतरे की घंटी होती है। हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम गिरते हैं तो कमाते हैं, बढ़ते हैं तो कमाते हैं। गिरते हैं तो एक साइड में कमा लेते हैं, एक में नुकसान हो रहा था, फिर वापस बढ़ते हैं तो उसमें कमा लेते हैं। यानी इस तरीके से हम ऑपरेटर की चालों को भेदते हुए बचते बचाते, उससे गले लगाते, आंख मिलाते, मोटा मुनाफा धीरे धीरे, मोटा कहूँगा आप मोटा समझिए ना समझिए आपकी इच्छा, ठीक ठाक बढ़िया अच्छा रिटर्न निकाल लेते हैं। यही हमारा डार्लिंग ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो गई सारी कहानी। अब मैं कहूँगा देखो आप भी चीज़ें सीख सकते हैं, मैं किस तरह से रिस्क मैनेज करता हूँ, कैश मैनेज करता हूँ, इसकी वीडियोज़ हैं, डेमोज देता हूँ, और कोई टिप नहीं देता। अगर आप मेरे से टिप मांगेंगे तो मैं यही कहूँगा अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करिए, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से करिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। और अगर जब तक नहीं समझ आती कैपेसिटी रिस्क एपिटाइट, तब तक आप सिर्फ वॉच करिए, कोई ट्रेड मत करिए। सीखना डार्लिंग जरूरी है, कमाने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। और अगर फिर भी आपको कोई डर लगता है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस दीजिए, क्योंकि हमारा काम प्योर टीचिंग का है। और आप बाकी जब आप समझ जाते हैं, रिस्क एपिटाइट अपने समझ लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी सहायता की जरूरत नहीं होती है, ज़रूरी चीज़ होती है अपने रिस्क एपिटाइट को समझना। जिसने वो रिस्क एपिटाइट समझ लिया डार्लिंग, वो तो कामयाब हो गया। इसके चलते अगर आप हमारे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 70 11 330 077 70 11 323 077, और मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब का स्टूडेंट बनना है तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।